हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीआर टेक। इस वीडियो के अंदर हम देखने के लिए जा रहे हैं कि आप विंडोज सर्वर 2012 R2 एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ग्रुप्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से उसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रुप क्या है। जनरली हम ग्रुप क्रिएट करते हैं कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसे सिंप्लीफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक शेयर फोल्डर है और मुझे इस शेयर फोल्डर को, मेरा एक डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट, उस शेयर फोल्डर को मुझे सेल्स डिपार्टमेंट के हर एक, जिसके अंदर 50 यूजर है, अगर उन सबको परमिशन देना है इंडिविजुअल, तो 50 यूजर को इंडिविजुअल परमिशन देना जो टास्क है वो कुछ हेक्टिक हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि जो 50 यूजर है उसको मैं ग्रुप में ऐड करूं और जो शेयर फोल्डर है उसे ग्रुप पे परमिशन ऐड कर दूं। जहां तक मैं मानता हूं, वहां तक जितने लोगों ने अब एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में सुना है वो सभी ने ग्रुप के बारे में भी सुना है, क्योंकि जो वर्कग्रुप कंप्यूटर्स होते हैं, यानी हमारा जो स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स है, पीसी है, उनके अंदर भी आप बिल्ट इन ग्रुप्स देख सकते हो, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स या बैकअप ऑपरेटर ग्रुप्स या नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप्स या पावर यूजर्स ग्रुप्स जो होते थे। बट एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ये जो ग्रुप्स है वो कुछ अलग तरीके से है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम ये जान ले कि एक्टिव डायरेक्टरी में ग्रुप के बारे में क्या चेंजेस है। विंडोज सर्वर 2012 के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो ग्रुप टाइप्स है वो दो टाइप के ग्रुप्स है। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप, जो नॉन सिक्योरिटी रिलेटेड ग्रुप है और जिसे हम सिर्फ इंफॉर्मेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एक्सचेंज के अंदर जो ईमेल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका। दूसरा जो ग्रुप टाइप है वो है सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप को हम परमिशंस के लिए यूज कर सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर ग्रुप को हमें परमिशंस डिनाई करना है या अलाउ करना है तो उसके लिए हम सिक्योरिटी ग्रुप को यूज कर सकते हैं। एक और चीज है, सिक्योरिटी ग्रुप को हम परमिशंस असाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, यानी कि एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप को हम सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप को हम परमिशन असाइन करने के लिए यूज नहीं कर सकते। हर एक सिक्योरिटी ग्रुप है उनके पास एक यूनिक एसआईडी नंबर होता है। चलते हैं, सबसे पहले जो ग्रुप्स है उसे क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं। हमने यहाँ पर एचआर कंप्यूटर्स, एचआर यूजर्स क्रिएट किया। यहाँ पर आप इस पे क्लिक करके भी नया ग्रुप बना सकते हो और राइट क्लिक करके भी यहाँ से नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करता हूँ, नाम देता हूँ एचआर यूजर्स, जो है वो हमारा ग्रुप का नाम रहेगा। और यहाँ पर है ग्रुप्स टाइप्स, सिक्योरिटी या डिस्ट्रीब्यूशन। बाय डिफॉल्ट जब भी आप ग्रुप क्रिएट करते हो तो जो ग्रुप का टाइप हो वो होता है सिक्योरिटी और जो ग्रुप का स्कोप होता है वो ग्लोबल। नाउ सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप स्कोप क्या है। वापस आते हैं स्लाइड्स पे। ग्रुप स्कोप, जनरली स्कोप है वो एक टाइप से आप ऐसा समझ सकते हैं, बाउंड्री डिफाइन करता है कि ये जो आपके ग्रुप्स है वो कहां तक विजिबल होंगे, या आप इस ग्रुप को परमिशन असाइन करने के लिए कितनी बाउंड्रीज डिफाइन कर सकते हैं। जनरली जो ग्रुप स्कोप है वो 3 टाइप के हैं, डोमेन लोकल, ग्लोबल और यूनिवर्सल। एक्चुअली देखा जाए तो टोटल 4 टाइप है। मैं इसे कैंसिल करता हूं और अगर बिल्ट इन ग्रुप्स के अंदर देखा जाए, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटर और इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है बिल्ट इन लोकल, यानी कि जब एक्टिव डायरेक्टरी नहीं थी ये तब से ग्रुप्स क्रिएटेड है, और जब हम एक्टिव डायरेक्टरी ऐड कर देते हैं उसके बाद जो ग्रुप्स क्रिएट होते हैं वो होते हैं सारे डोमेन लोकल, ना कि बिल्ट इन लोकल। और ये जो है वो सारे हैं डिफॉल्ट ग्रुप, जैसे इनके नाम है बैकअप ऑपरेटर्स। सो बैकअप के लिए हम इसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है इवेंट लॉग रीडर्स, जो इस ग्रुप के मेंबर्स है वो इवेंट लॉग्स रीड कर सकते हैं, या उनके अलावा है परफॉर्मेंस लॉग यूजर्स या नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑपरेटर्स, जो नेटवर्किंग रिलेटेड सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, या फिर है रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स, जो यूजर्स कंप्यूटर को रिमोटली लॉग इन कर सकते हैं। सो जो फंक्शंस है, जो नाम्स है, उसी हिसाब से उस यूजर्स के फंक्शंस डिफाइन है। ये जो सारे बिल्ट इन से ग्रुप्स है, अगर आप नया ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ से नया ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। जो स्कोप्स है उसके बारे में आगे देखते हैं। डोमेन लोकल, जब भी आप डोमेन लोकल ग्रुप क्रिएट करते हो तो इस ग्रुप के अंदर इतने जो रिसोर्सेस है वो मेंबर बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूजर अकाउंट को हम मेंबर बना सकते हैं,
कंप्यूटर अकाउंट को मेंबर बना सकते हैं, यूनिवर्सल ग्रुप को मेंबर बना सकते हैं, डोमेन लोकल ग्रुप जो सेम डोमेन के है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और ग्लोबल ग्रुप जो ट्रस्टेड डोमेन है हमारे फॉरेस्ट के उनके इसमें ऐड हो सकते हैं। इस ग्रुप की जो विजिबिलिटी है वो विद इन अ डोमेन ही अवेलेबिलिटी रहते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल ग्रुप। ग्लोबल ग्रुप के अंदर हम यूजर अकाउंट को ऐड कर सकते हैं एज अ मेंबर, कंप्यूटर अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं और अदर ग्लोबल ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं विद फ्रेंड सेम डोमेन। यानी अगर एक तरीके से देखा जाए तो ग्लोबल ग्रुप मोस्ट ऑफ केस में सबका मेंबर बन सकता है, बट जनरली बाकी जो सारे ग्रुप्स या है वो ग्लोबल ग्रुप के मेंबर नहीं बन सकते। अगर यूनिवर्सल ग्रुप की बात करें तो यूनिवर्सल ग्रुप के अंदर यूजर अकाउंट्स, कंप्यूटर अकाउंट्स और अदर यूनिवर्सल ग्रुप्स एज वेल एज ग्लोबल ग्रुप्स को भी हम इसका मेंबर बना सकते हैं। जनरली ये जो फॉरेस्ट के अंदर मल्टीपल डोमेन्स है वहां पर हम इसको यूज करते हैं, और जहां पर जो हमारी मल्टीपल साइट्स है वहां पर, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रुप्स जो है वो यूनिवर्सल ग्रुप मेंबरशिप का कैशिंग भी प्रोवाइड करता है साइट लेवल से, और इसकी जो मेंबरशिप है वो उसकी इंफॉर्मेशन यानी कि जो अपडेट्स है वो ग्लोबल कैटलॉग के पास भी स्टोर रहता है। तो जनरली अगर आपके पास मल्टीपल साइट्स है तो वहां पर हम बिटवीन मल्टीपल डोमेन्स यूनिवर्सल ग्रुप को यूज कर सकते हैं। चलते हैं ग्रुप बनाने के लिए। हम यहाँ पर एक नया ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, और जैसे मैं ग्रुप को नाम दे देता हूं HR यूजर्स, और जो हमारा ग्रुप है वो है ग्लोबल सिक्योरिटी, बट मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ डोमेन लोकल। क्लिक करते हैं ओके पे, और सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर ग्रुप बन चुका है। ना सपोज मैं यहाँ पर एक यूजर क्रिएट कर लेता हूँ और जिसे नाम दे देता हूँ सीमा मोदी, और जो यूजर का लॉग ऑन नेम है वो मैं रखता हूँ सीमा एम। पासवर्ड स्पेसिफिकेशन दे देते हैं क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि हम जो यूजर्स है उस ग्रुप के मेंबर बनाए। इस ग्रुप को इस यूजर को इस ग्रुप में ऐड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक, आप यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड टू ग्रुप करके HR यूजर्स ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, या दूसरा है HR यूजर्स के प्रॉपर्टी में जाइए, वहां पर है मेंबर्स और यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। दोनों मेथड सिमिलर है। जनरली मैं प्रेफर करता हूँ यूजर्स पे राइट क्लिक कीजिए, ऐड टू ग्रुप कीजिए, और यहाँ पर एडवांस नाउ में जाके भी आप फाइंड कर सकते हैं, या फिर आपको थोड़ा बहुत जो ग्रुप का नाम पता है तो उतना इनिशियल लिख के चेक इन करने के बाद भी आपको वो मिल सकता है। ओके, और दे देते हैं ओके। अगर अब हम चेक करें तो यहाँ पर एक मेंबर दिखा रहा है कि सीमा मोदी जो हमारा एक ग्रुप है उसके मेंबर बन चुकी है। सिमिलरली आप ds add कमांड की हेल्प से भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। चलते हैं ds add और ग्रुप, यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ। यहाँ पर है हेल्प, ds add ग्रुप और ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन नेम सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है तो यस, और स्कोप के अंदर L फॉर लोकल, G फॉर ग्लोबल और U फॉर यूनिवर्सल हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये हमारे ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए जाते हैं। ds add ग्रुप में यहाँ पे ले लेता हूँ और ग्रुप को हम नाम देते थे, अब हम ग्रुप क्रिएट करते हैं मार्केटिंग के अंदर। मैं नाम दे देता हूँ ग्रुप का CN इज इक्वल टू मार्केटिंग यूजर्स। जो हमारा OU है, अब जो OU है उसका नाम है मार्केटिंग टीम। जो अगेन OU है हमारा वहां पर उसका नाम है मुंबई, और जो DC है हमारा वो है MPR टेक, और DC इज इक्वल टू लोकल। अब मुझे स्पेसिफाई करना है SEC GRP, यानी कि ये हुआ हमारा सिक्योरिटी ग्रुप। हमें सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे देता हूँ यस, और जो स्कोप है वो स्कोप में यहाँ से देता हूँ फॉर एग्जाम्पल G, क्योंकि मुझे इसको ग्लोबल ग्रुप बनाना। एंटर देते हैं और सक्सेसफुली जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रुप क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं मार्केटिंग के अंदर रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है मार्केटिंग यूजर्स, जो सिक्योरिटी ग्रुप है और ग्लोबल की। इस तरह से आप कमांड लाइन इंटरफेस से ग्रुप मेंबरशिप को मॉडिफाई कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक यूजर क्रिएट कर लेता हूँ ऐड करने के लिए, और मैं इसे नाम दे देता हूँ राकेश सा। लॉगिन नेम दे देते हैं राकेश S, और पासवर्ड में सेट कर देता हूँ, सॉरी पासवर्ड मैच नहीं हो पाया है, बस स्पेसिफाई कर देते हैं नेक्स्ट एंड फिनिश। अब मुझे जो यूजर है हमारा राकेश सा उसे ऐड करना है जो हमारा ग्रुप है मार्केटिंग यूजर्स उसके अंदर। तो उसके लिए हम वापस एक और बार हेल्प ले लेते हैं। ds मोड कमांड है ग्रुप का,
ओके, और हेल्प लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस है कि अगर आपको ग्रुप ऐड करना है तो उसके लिए कमांड लिखना ds मोड, जो ग्रुप है और ग्रुप का पूरा जो डिस्टिंक्टिव नेम है प्लस -add-mbr और जो यूजर्स है उसका डिस्टिंक्टिव नेम। चलते हैं ऐड करने के लिए। सो जो हमारा यूजर जो ग्रुप है उसका डिस्टिंक्टिव नेम तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर टाइप करके रखा है। सो ds ऐड की जगह पर मुझे सिर्फ चेंज करना है ds मोड। ओके, सो अब हमारे पास है ds मोड, जो ग्रुप का हमारा पूरा जो डिस्टिंक्टिव नेम है वो, और मैं यहाँ पर देता हूँ add mbr और जो हमारा यूजर्स है उसका हमें जो पूरा डिस्टिंक्टिव नेम है वो स्पेसिफाई करना है। और इसके लिए मैं इतना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे टाइप नहीं करना है। ओके, सो टाइप नहीं करना पड़े इसलिए मैं यहाँ से नाम दे रहा हूँ जो हमने यूजर क्रिएट किया है राकेश शाह, और फिर मैं पेस्ट कर देता हूँ और कर देते हैं कंप्लीट करना। सो ये है हमारा यूजर cn इक्वल टू राकेश शाह, cn मार्केटिंग यूजर्स, मार्केटिंग टीम, OU मुंबई, DC एंड दैट्स इट। ऐड कर देते हैं ओ सिंगल ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, मार्केटिंग यूजर्स। चेक कर लेते हैं, ds मोड फेल। ओके, सो चेक करते हैं, सिंटेक्स यहाँ पर एरर है, और जो मैं यहाँ से एक जो मिस्टेक है वो ये है कि हमने जो पाथ कॉपी किया उसमें हमने पूरा स्पेसिफिकेशन दिया है विथ ग्रुप, एंड दैट्स व्हाई, इसलिए जो सिंटेक्स है वो फेल हो गया है। वापस हम देते हैं एंटर, और अब सक्सेसफुली जो हमारा यूजर है वो क्रिएट हो चुका है। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो ये इतना पोर्शन है वो हमने गलत दिया है क्योंकि हमें सिर्फ जो यूजर का डिस्टिंक्टिव नेम देना है और जो स्ट्रेट OU से चालू होता है। सो वापस चलते हैं हम यहाँ पर, जहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं एक बार, और मार्केटिंग यूजर्स की अगर प्रॉपर्टी में हम देखें सो मेंबर्स के अंदर राकेश शाह ऐड हो चुके हैं। अगर सिमिलरली आपको रिमूव करना है तो उसके लिए भी सेम सिंटेक्स है, सिर्फ आपको एक ही चीज चेंज करनी है और वो है एड mbr की जगह पर आपको लिखना है rmmbr। ओके, और उसके बाद जो यूजर्स है वो सक्सेसफुली ग्रुप से रिमूव हो जाएगा। चेक करते हैं, रिमूव हो चुका है। और सिमिलरली ऐड करना हो तो जैसे कि चेंजेस करना है वहां पर rmmbr की जगह पर आपको देना है एड mbr। चेक करें, रिफ्रेश एंड चेक। सो इस तरह से हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ग्रुप मेंबरशिप मॉडिफाई कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, और जो यूजर्स है उसको ग्रुप में से ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। अगर आप एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप का मेंबर बनाते हो तो इस जो प्रोसेस है हम इसे जनरली कहते हैं नेस्टिंग। सो अगर आप चाहे तो आप पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसको पर्टिकुलर अनदर जो ग्रुप है उसके अंदर भी आप उसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मार्केटिंग जो ग्रुप है, मार्केटिंग यूजर्स ग्रुप, अगर उसे मुझे ऐड करना है डोमेन यूजर्स ग्रुप के अंदर, मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ उसे। सो अब जो मार्केटिंग यूजर्स है वो मेंबर बन चुका है किसका, डोमेन यूजर्स ग्रुप का। तो अब की बार, अब तक हम यूजर को ग्रुप का मेंबर बना रहे थे, पॉसिबल है कि आप ग्रुप को भी ग्रुप का मेंबर बना सकते हैं। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, और जो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप का मेंबर बनने की जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं ग्रुप नेस्टिंग। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन।